महान विभूति हमारे सबके आदर संत स्वामी सोमगिरी जी महाराज को नमन करते हुए विराजमान संतगण और गौ प्रेमियों, मैं अभी पहुंचा ही था तो अभी चर्चा एक महानुभाव कर रहे थे, गाय नहीं बचेगी तो हम नहीं बचेंगे। निराशा की जरूरत नहीं सर, ये कितने गौ भक्त बिना स्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं है, न इसमें कोई पद मिलेगा न और कोई धन मिलेगा, लेकिन जो हमारे ऋषि मुनियों ने पूर्वजों ने जो संस्कार दिए हैं, जो गौ माता का जो जिस प्रकार से हमें सबने अनुभव किया है, और कोई भी एक हिंदू की एक बात नहीं है, सारे गाय के लिए तो नमन करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। ये बात सही है कि समय समय पर वर्तमान युग में मानव जाति के ऊपर संकट सिर्फ पैसा कमाने के लिए कोरोना लिया है, हमारे भारतीय नस्ल की देसी गाय को समाप्त करने के लिए नई बीमारी लिया है। ये साजिशें चलती रहेगी, साजिशें भारत के खिलाफ पूरी दुनिया लगी हुई है कि जैसे ही वो भारतीय संस्कृति को खत्म कर दे। नहीं, ऐसे जो गौ भक्त बैठे हैं बिना स्वार्थ के, जो आप लगे हो इस गंभीर रोग के दौरान, आप सबको मैं नमन करता हूं। और इसी कारण से भारतीय संस्कृति और गाय बची हुई है। गाय को कोई खत्म नहीं कर सकता। ये जो संस्कार है हमारे खून में होते हैं, हमारे जीन्स में, चलता रहेगा ये सिलसिला, लेकिन हम सामना करते रहेंगे। गाय हमारे बीच में रहेगी, गाय हमारी माता है, सब कुछ है। और मैंने तो बहुत नजदीक से देखा है कि जिस प्रकार से लोग सुबह उठते ही जैसे ये रोग फैला और हमें देसी उपचार मिला, तो बल्डिया जी से, अन्य साथियों से, हमारे महान गौ भक्त जो हमारे इस गौचर के रक्षक हैं, ब्रजरतन जी किराड़ू, अन्य साथी सारे लगे हुए थे, सुबह से लग जाते और सेवा में लगते गाय बचाने। जो हमारी दूसरी चिकित्सीय पद्धति है, ये जो है पशुपालन वाले, उससे तो कोई इनके पास न उपचार है ना एलोपैथी में। उन्होंने जिस गाय के इंजेक्शन लगा दिया उसी दिन समाप्त हो। जो हमने जिस समय पानी का संकट आया था बीकानेर जिले पूरे में और आगे भी जैसलमेर तक, तो हमने उस समय आमरण अनशन किया था और उस समय मुझे सूचना मिली कि लंपी रोग आ गया। तो मैंने वहां जो समझौता वार्ता चली उसमें चर्चा की, ज्वाइंट डायरेक्टर को वहां बुलाया पशुपालन विभाग को, उसने साफ कह दिया कि हमारे पास तो इसका उपचार ही नहीं है। अरे हम तो आपके भरोसे बैठे और आप कह रहे हो कि उपचार नहीं है, किया क्या है? जो कुछ है ही नहीं। अरे तुम बताओ तो सही, इससे बचाओ कैसे हो? तो उस महानुभाव ने कह दिया कि साहब जो गाय बीमार हो जाए उसको अन्य गायों से अलग कर दो। और ये भी तो तुमने प्रेस नोट वगैरह व्हाट्सएप पर कहीं डालते तो सही, पर उसके भरोसे हम नहीं रहे और हम लग गए। और उस प्रकार से लगे कि गाय को बचा लिया और इतना आत्मविश्वास आ गया और आगे से आगे नवयुग तैयार हो गए, सारे इसमें लगे रहे, इसमें कोई संकट नहीं है। देखिए इस सरकार के भरोसे जो व्यवस्था है उसके भरोसे कुछ नहीं हो सकता। हमारे पूर्वजों ने बहुत लंबी आगे की सोच के शून्य खर्च आधारित अर्थव्यवस्था हमें दी थी और उसी में गाय को बचाने के लिए गौचर जगह जगह गांवों में छोड़ी गई। लेकिन गौचर के ऊपर संकट, कोयड़ के ऊपर संकट, हमारे तालाब अगोर पर संकट, लेकिन हमारे किराड़ू जैसे योद्धा हैं, ये लड़ते रहे, हड्डियां तोड़वा ली, सिर फुड़ा ली, अस्पताल में भर्ती हो गए, लेकिन गौचर को नहीं जाने। क्या स्वार्थ है? बिना स्वार्थ के लगे रहे। जब सरे नथानियान गोचर जो 23,000 बीघों में वो बच गई और उसके बाद में जब समाज खड़ा हुआ तो उसके 4 दीवारी बननी शुरू हो गई, उसके अलग अलग गौचर के इसके अंदर ब्लॉक बना दिए गए, सेवन घास के ट्यूबवेल लगे, तालाब खुद गए। और उसको देख के सुजान देसर में हमारी सारी टीम ने लग के वहां भी 4 दीवारी बना दी। वहां उसके अंदर छापर के अंदर लोगों ने गौचर की 4 दीवारी चालू कर दी, जैसलमेर में, मारवाड़ में। तो ये हम खत्म होने वाले नहीं है, न गाय को खत्म होने देंगे, न गौचर को खत्म होने देंगे। ये विश्वास हमारे अंदर है
कौन सिखा रहा है हमें आज आके? कोई नहीं सिखा रहा। पर अंदर हमारे जो भाव है, संस्कार है, हमारे खून में है। इसलिए ना तो हम भारतीय संस्कृति को खत्म होने देंगे, न गाय को खत्म होने देंगे। और ये वीर जिस प्रकार से लगे हुए हैं, और इनको मैं इतना नमन करता हूं, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक देखता था इसमें आपके जो सरय नथानियान गौचर है, सुजान सरवाई गौचर है, क्या इनके वो लगन, क्या इनका मतलब समर्पण, कोई चिंता नहीं है खाने की, पीने की, पहनने की, निस्वार्थ भाव से कोई सेवा। वरना आज राजनीति में जाओ और क्षेत्र में जाओ, वहां तो कुछ धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसा जोड़ो, लेकिन ऐसी महान विभूतियां सुबह से शाम तक लगे रहते और आखिर में लंपी रोग को निराश करके भगा दिया और गाय को बचा लिया। उन सबको मैं नमन करता हूं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, निराशा की जरूरत नहीं है, हम सब उसके लिए तैयार हैं। और आगे भी अगर कोई संकट आएगा तो हम वहीं खड़े रहेंगे, गाय को बचा। ये जो आयोजन किया है, उन महानुभावों का जो सम्मान करने के लिए लंपी रोग में जिन्होंने सेवाएं दी, उसका आयोजन किया, उसके लिए जो आयोजक है उनको मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप पधारे और इस कार्यक्रम में सभी गोभक्तों का मनोबल बढ़ाया। अगले वक्ता के रूप में मैं वंदे जय गौ माता और जय श्री राम। विराजमान गुरुजन और दूर दराज से पधारे गए सभी मेरे पिता तुल्य और बड़े भाई, सभी को मेरा नतमस्तक प्रणाम। आप सभी का इस लंबी रोग में जो कार्य हुआ है, सभी संस्थाओं ने मिलकर जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है, और सभी गौशालाओं ने जो भी कार्य किया वो भी सराहनीय है। तो मैं कम शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि आज अकेला इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता। गौ माता के लिए सभी को एक होना पड़ेगा और एक दूसरे की मतलब नकारात्मक सोच अंदर से खत्म करके आप गौ सेवा में तैयार रहें। चाहे आप जन्मदिन हो तो भी वो आप गौशाला या बाहर जैसे पुण्यतिथि हो तो अच्छी जगह मनाएं, और फालतू जो आप केक काट के बर्थडे पार्टियाँ करते हैं उसकी जगह आप मतलब गौशाला में मनाए या बेजुबान गायों के लिए आप कुछ ना कुछ अच्छा करें। और आपको मैं कम शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, गाय संबंधित बेजुबान जीव के लिए बीकानेर में 100 किलोमीटर दायरे में कहीं भी एक्सीडेंट हो और कोई सुविधा ना हो तो मुझे कॉल कर दे, जितना मेरे से होगा मैं वहाँ तैयार हूँ। जय श्री राम, जय गौ माता।